नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड सरकार द्वारा JCEBC के द्वारा निकाली गई एक काफ़ी अपडेट है जो बहुत बड़ी सूचना है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे डिटेल्स में कि आप बीएड का ये जो अपडेट है वो आ चुका है। इसमें हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उसके बाद अंक पत्र अपलोड, संशोधन एवं साक्षात्कार यानी काउंसेलिंग तक का पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही इस बीएड फॉर्म अप्लाई करने में आपको कितना पैसा लगेगा, कितना नहीं लगेगा, कैसे क्या करना है वो पूरा डिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि न्यू अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा JCEBC के द्वारा निकाला गया है, यानी झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से निकाला गया है नोटिफिकेशन, जो आप देख सकते हैं ये 25 तारीख को ही निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 2020-22 में बीएड पाठ्यक्रम यानी बीएड कोर्स में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन, अंक पत्र अपलोड, संशोधन एवं साक्षात्कार से संबंधित अति महत्वपूर्ण सूचना है। यानी बीएड से रिलेटिव ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, अंक मार्कशीट कैसे अपलोड करना है, उसमें कुछ संशोधन आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं, और काउंसेलिंग से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय रांची के संकल्प ज्ञापांक आप देख सकते हैं यहाँ पर दिनांक 13/11/2020 द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छात्र हित एवं राज्य हित में शैक्षणिक सत्र 2020-22 में नामांकन बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के प्राप्तांक आधारित मेधा सूची के स्थान पर स्नातक एवं स्नातक के प्राप्तांक आधारित मेधा सूची से किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो बीएड में आपका एडमिशन होगा, मतलब प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो होगी वो आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन के आधार पर होगा। ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन मतलब मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है उपरोक्त निर्णय के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन की अनुशंसा हेतु परीक्षा के प्राप्तांक आधारित मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार करने हेतु सभी इच्छुक अभ्यर्थियों एवं संबंधित अभिभावकों के अदद द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब कि अगर आप बीएड में मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए और आपके अभिभावक के लिए ऐसा सूचित किया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जो इस वर्ष की अर्हक परीक्षा में शामिल हुए हैं तथा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा फल उपलब्ध नहीं रहने के कारण अभी तक वे अपना जो मार्कशीट है प्राप्तांक प्रतिशत दर्ज नहीं कर सके हैं, वे 26/11/2020 से 10/12/2020 तक पुनः लॉगिन करके जो मार्कशीट है वो प्रतिशत आपको दर्ज कर लेना है। मतलब जो पिछले बार अगर ऑनलाइन कराए थे और उसका मार्कशीट अपलोड नहीं हुआ है तो वो अपलोड कर सकते हैं। वो 26 तारीख से मतलब 26/11/2020 से 10/12/2020 तक लॉगिन करके आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैसे नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जो पूर्व के किसी कारणवश बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं, वे दिनांक 26/11 से दिनांक 10/12/2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का यह अंतिम मौका है। मतलब अगर आप किसी कारणवश बीएड में ऑनलाइन जो एडमिशन है उसमें भाग लेना चाहते थे और नहीं ले पाए हैं तो आपके लिए ऑप्शन खुला है कि आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यह आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई विवरणी तथा प्राप्तांक प्रतिशत कोटि कोटा के आधार पर मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, प्राप्तांक प्रतिशत, कोटा और जन्म तिथि इत्यादि दर्ज भी रहेगी। इससे संबंधित अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों से आग्रह किया जाता है कि प्रविष्टियों की जांच कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले। ठीक है, और अगला है कि अगर आप 15/12/2020 से 18/12/2020 तक परिषद कार्यालय में
मतलब ईमेल जो JCEBC बोर्ड में है, ये जो ईमेल है उसमें आप भेज सकते हैं। और मेरिट लिस्ट के आधार पर ऑनलाइन जो साक्षात्कार यानी काउंसलिंग के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा। और नामांकन के समय अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के रूप में वांछित प्रमाण पत्र यानी जो प्रमाण पत्र है वो और मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो आपको शो करना होगा, दिखाना होगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के रूप में प्रमाण पत्र दिखाना होगा और वांछित प्रमाण पत्रों के प्रारूप पर्षद की वेबसाइट से डाउनलोड कॉलम पर उपलब्ध है, मतलब आपको डाउनलोड करके वो दिखाना पड़ेगा। अगला नोटिफिकेशन है, अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान तथा संस्थानों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन बीएड 2020 लिंक में क्लिक करके जो दिया गया निर्देश है उसका अनुसरण करना है और विकल्पों को भरना है। विकल्प भरने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अभ्यर्थियों की सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों को भरें। मतलब अगर आप ऑनलाइन एडमिशन बीएड में लेना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप भर सकते हैं कि मुझे इस कॉलेज में लेना है एडमिशन, इस कॉलेज में लेना है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आवेदन शुल्क। नए आवेदकों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन शुल्क यानी पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार भुगतान किया जाता है। मतलब कितना आपको पैसा पे करना है वो हम कोटि के अनुसार देख सकते हैं। पहला है सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग यानी ईबीएस, ठीक है, तो वो 1000 शुल्क आपको लगेगा। और जो दूसरा नंबर पे है पिछड़ी जाति 1, पिछड़ी जाति 2 झारखंड राज्य के, तो 750 रुपये आपको लगेगा, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन फी। और दिव्यांग आवेदकों को आवेदन शुल्क दे नहीं है, ठीक है। ये हम 4 में आ गए, लेकिन 3 में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सभी कोटि की महिला झारखंड राज्य के लिए वो 500 रुपया आपको पे करना होगा, ठीक है। अगला है कि कोई भी दिव्यांग को पैसा नहीं लगेगा। झारखंड नोट में झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति और जो पिछड़ी जाति 2 है एवं महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का आवेदन शुल्क दे होगा। और आवेदन शुल्क अप्रतिदेय यानी नॉन रिफंडेबल है। मतलब अगर आप इसको पे करते हैं तो ऐसा नहीं कि ग्रुप डी जैसा कि आपको पैसा वापस हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि आपका जो पैसा कटेगा वो कट ही जाएगा। आप पास हो या मतलब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए या फिर ना आए, आपका पैसा वापस नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टीचर बनना है तो आवेदन 1000 रुपये नहीं देखना है या 750 नहीं देखना है, आपको एडमिशन ले लेना है। तो अगला है कि फॉर साक्षात्कार शुल्क यानी कि काउंसलिंग पैसा जो लगता है वो अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट डेबिट सारा कुछ है। तो उसमें आप देख सकते हैं जनरल ईबीएस और BC1 और BC2 के लिए काउंसलिंग फीस 400 है यानी 200 है, सॉरी 400। और अगला है ST/SC फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी 250 रुपया है, ठीक है। मतलब ये काउंसलिंग फी आपको देना पड़ेगा। निम्न है ऑनलाइन आवेदन मेधा सूची पर प्रकाशन, ऑनलाइन साक्षात्कार एवं नामांकन से संबंधित प्रमुख तिथियाँ। मतलब ये डेट हम जान लेते हैं कि कौन तारीख को, किस तारीख को ऑनलाइन क्या होगा नहीं होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट और अपलोडिंग ऑफ मार्कशीट 26/11/2020 से 10/12/2020 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसमें आपको री अपलोड या जो एडिट करना है वो कर सकते हैं 26 तारीख से 12/10 तक, ठीक है। और फिर है अगला पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट प्रोविजनल है वो फर्स्ट निकलेगा वो 14 तारीख को 14/12/2020 को। और ऑब्जेक्शन ऑन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो 15/12 से 18/12 तक निकल जाएगा, ठीक है, वो डेट है। और नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो 21/12/2020 को निकलेगा। अब टाइम शेड्यूल देख सकते हैं कि टाइम शेड्यूल क्या है। टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर बीएड 2020 जो आपका काउंसलिंग होगा तो उसका टाइम शेड्यूल क्या है। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट
अलॉटमेंट, ठीक है, ये 26/12/2020 को होगा। और जो मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ चॉइस फिलअप टू 27/12/2020 को 5 PM पर होगा, जो 31 तारीख को होगा, ठीक है, 31/12/2020 को। और थर्ड में लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लुकिंग, ये 2/1/2020 को होगा। और इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर 6/1 to 15/1/2020 तक। और नेक्स्ट है 5 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इज कंसर्न इंस्टीट्यूट, यानी आपका लास्ट जो हो जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन का क्या इशू है, सारा जो इंस्टीट्यूट में होगा वो होगा 6 तारीख से 6/1/2021 से लेकर 15/1/2021 तक। तो इस वीडियो में हम अपने आपको बताया कि बीएड से रिलेटिव आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, कितना पैसे लगेगा नहीं लगेगा, ये पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।